उनसे अनुरोध करता हूं कि भाई प्रदीप का चैनल वो सभी सब्सक्राइब करें, सभी की बल्ले बल्ले होगी, ठीक है। और सभी विजय भाव का आशीर्वाद देंगे। नहीं है, मैं हारने और जीतने के लिए नहीं यह लड़ाई लड़ रहा हूं। मेरी लड़ाई है गांव के विकास को लेकर के, कि गांव का विकास ज़्यादा से ज़्यादा हो। सर, मेरा चुनाव चिन्ह कांच का गिलास है और वोटिंग मशीन में मेरा सीरियल नंबर 2 है। सारे भाई ने राम राम। मैं अपना प्रदीप कुमार, स्वागत है जनसेवा टीवी पर। दोस्तों, आज अपने साथ हैं पवन कुमार, जो गांव भागल से सरपंच पद के उम्मीदवार, और ये इकलौते ऐसे उम्मीदवार हैं जो एससी कम्युनिटी में इस बार जो भागल में सरपंची है वो ओपन है। और इन्होंने इतनी हिम्मत की कि एससी कम्युनिटी होते हुए भी इन्होंने फॉर्म फिल किया और हिम्मत दिखाई। तो सबसे पहले मैं पवन कुमार जी को हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूं। नमस्कार सर। सर, हमारे दर्शकों को नमस्कार कीजिए। नमस्कार सर। नमस्कार सभी को मेरा नमस्कार। पवन जी, आपके दिमाग में कैसे आया कि आपको इस बार जब आपके गांव में सरपंची ओपन में है कि आपको भी इलेक्शन लड़ना चाहिए? सर, सबसे पहले तो ये बता देना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो मैं सभी ग्रामवासियों को धन्यवाद करता हूँ और सभी बुज़ुर्गों को मेरा नमस्कार। तो मेरे को ये प्रेरणा यहाँ से मिली कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, वो हमें हमेशा आगे आने की हिम्मत प्रदान करता है कि किसी भी वर्ग से कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। इसलिए मेरे अंदर यह बात उजागर हुई और मेरे दोस्तों ने मुझे एनकरेज किया, मेरे दोस्तों ने, खासकर बुज़ुर्गों ने और गांव के वासियों ने मेरा सहयोग किया कि आप अच्छे पढ़े लिखे हो, आप क्यों नहीं यानी कि राजनीति करते। राजनीति तो बहुत बड़ी चीज़ है कि आप क्यों नहीं ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ते। तो मैं उनकी प्रेरणा को लेकर के आगे आने की हिम्मत जुटा पाया कि मैं यहाँ आपके लिए अच्छे कार्य कर सकूँ। गांव में ऐसी कौन कौन सी समस्या है जिनको ठीक करना जरूरी है? देखिए सर, हमेशा ही ये हमारे गीता के अंदर लिखा हुआ है कि जो संसार है वो एक परिवर्तनशील है और परिवर्तन अच्छे के लिए होते रहना चाहिए। हमारे गांव में अभी देखो गलियां कच्ची हैं, ठीक है, और नालों का उचित प्रबंध नहीं है, रोशनी का प्रबंध नहीं है, हमारे स्कूल में अच्छे विद्यालयों का प्रबंध नहीं है, हमारे स्कूल में पार्क का प्रबंध नहीं है, ठीक है, चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे नहीं हैं, ठीक है। तो मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पर ये समस्याएं हैं जो इनको दूर किया जाए और गांव में साफ़ स्वच्छ गांव और गांव को एक आदर्श नगर बनाया जाए। ये जो आपने सारी प्रॉब्लम बताई जी, इनका निपटारा किस तरह उसका है? सर, इनका निपटारा जन सहयोग के माध्यम से और सरकार के सहयोग से ही हो सकता है, क्योंकि अगर हमारा जन समुदाय चाहेगा कि इन समस्याओं का निपटारा हो तो वो एक अच्छा प्रतिनिधि चुनकर के लाए जो यानी कि गांव में पढ़ा लिखा हो, जो गांव का चहेता हो, गांव का विकास चाहता हो, और मैं चाहता हूं कि वो सब कार्य मैं कर सकता हूं। अपने भाईचारे का और आस पड़ोस का कैसा सहयोग मिल रहा है? सर, मुझे मेरा जो गांव है वो मेरा एक परिवार है और मैं अपने गांव को एक परिवार की भांति लेकर के चलता हूं और सभी गांव का सहयोग मेरे साथ है और सभी भाई मेरे साथ हैं। जो पढ़ा लिखा वर्ग है और ख़ासकर बुज़ुर्ग लोग हैं, उनका आशीर्वाद मेरे साथ है। वो चाहते हैं कि आप आगे आएँ, वो मेरे को साथ लेकर के चलेंगे और मैं चाहता हूं कि मैं उनकी इच्छाओं पर सही स्टिक उतर सकूं। हम आपके पीछे जो आपका फ्लैक्स लगा हुआ है, हाँ जी, हाँ जी, उस पर देख सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, ये आपकी जो एजुकेशन है, जी जी सर, उसमें MA पता है, जी सर, DLED जो भी पता है, DCA इसकी फुल फॉर्म बता दो। DCA सर डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन है। ये 1 ईयर का डिप्लोमा है जो भारत सरकार हमें देती है एजुकेशन के रूप में। तो इसमें कंप्यूटर की एजुकेशन होती है जिससे हम कंप्यूटर के अंदर जैसे मनी ट्रांसफ़र है, वोट कार्ड हैं, ठीक है, और ग्रामीणों के आधार कार्ड हैं, पैन कार्ड हैं, बिजली के बिल हैं, वो उन सभी समस्याओं का हम इसके द्वारा निपटारा कर सकते हैं। और लाइनमैन का मेरे को पता है। जी सर। ये HSI
इसकी ओर बता दो। ये HSI सर 1 ईयर का हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर कोर्स होता है, जो भारत सरकार द्वारा हमारे सभी इंस्टीट्यूशंस और ITI इंस्टीट्यूशन में उपलब्ध करवाया जाता है। इसके अकॉर्डिंग जो हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर का कोर्स है सर, वो 1 ईयर का है और इसके अंदर नगर पालिकाओं की समस्याएं आती हैं, जन स्वास्थ्य की सेवाएं आती हैं और डॉक्टरी से संबंधित सेवाएं आती हैं। इसके अंदर आप गांव को यानी कि किस तरह से बुरी बीमारियों से बचा सकते हैं, जैसे अभी कोविड-19 का जो दौर चला था, उसके अंदर आप लोगों को कैसे सैनिटाइज के बारे में बता सकते हैं, हाथ कैसे धोने चाहिए, उनको वैक्सीनेशन कैसे किया जाता है, इन सभी की जानकारी इसके अंदर मिलती है तथा साफ़ सफाई का भी इसके अंदर बहुत अच्छे तरीके से ज्ञान दिलवाया जाता है। इसका मतलब है जिस हिसाब से आपने पढ़ाई कर रखी है, जी सर, आपने पूरा पता है कि काम में के ऊपर सुधार करना है, के ऊपर साफ सफाई रखनी है। क्या जी समझते? सर मैं ये कहता हूँ कि आदमी को हमेशा सीखते रहना चाहिए। अभी मेरी सीखने की उम्र है और मैं ये चाहता हूँ कि मैं अभी और भी एजुकेशन प्राप्त करूँ और जिससे लोग और ग्रामवासियों के मैं और भी अधिक काम आ सकूँ। और इस तरह से जो अगर ग्रामवासी चाहते हैं कि वो हमारे गांव का, हमारे नगर का विकास हो, तो वो समस्याएं बताएं मुझे और मैं उन समस्याओं को दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा सभी के सहयोग से। जिस तरह की आपको पता है भाई गांव में इस बार बड़े बड़े द्वंद्व योद्धा इलेक्शन लड़ रहे हैं। जी सर। जिन्हें देख के लोग जो कहते हैं तो आ नहीं सकता। जी सर, जी सर। और उनके बीच में आप कल्ले ऐसे हो जो आर्थिक रूप से थोड़े कमजोर हो, तो आप हौसला कभी डगमगाया तो नहीं? नहीं सर, वो कहते हैं ना, जो श्री कृष्ण ने कहा कि जो सत्य का पालन करता है वो हमेशा विजय होता है और सत्य की हमेशा जीत होती है। ऐसा श्री रामचंद्र जी ने भी कहा। अभी हम दिवाली मना करके हटे हैं तो उसमें एक ही वो प्रसिद्ध नारा है या एक स्लोगन है कि जो सत्य है कि सत्य है उसकी हमेशा जीत होती है। ठीक है, तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरा इसमें किसी के साथ कोई कंपटीशन नहीं है। मैं खुद की लड़ाई खुद लड़ना चाहता हूँ और मैं अपने लोगों की समस्याओं को दूर करना चाहता हूँ। मेरी किसी से लड़ाई नहीं है और राजनीति या जो हम कार्य करते हैं उसमें किसी के साथ लड़ाई तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम एक ही गांव के हैं, एक ही भाईचारे के अंदर रहते हैं। ठीक है, तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारे सभी गाँववासी आपस में कोई भी द्वेष न रखें और गांव के विकास की तरफ ध्यान दें। मेरा एक सवाल और था। जी सर। कि भगवान ना करे इस बार अगर आप चुनाव न जीत पाए, ऐसा तो नहीं आपका हौसला टूट जाएगा? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। मैं हारने और जीतने के लिए नहीं यह लड़ाई लड़ रहा हूँ। मेरी लड़ाई है गांव के विकास को लेकर के, कि गांव का विकास ज़्यादा से ज़्यादा हो। अभी गांव के अंदर कुछ भी निर्माण कार्य नहीं हो पाया है। ठीक है, तो जो युवा वर्ग है, जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं, वो चाहती हैं कि गांव के अंदर एक आदर्श नगर स्थापित हो और जिससे गांव का विकास हो। तो मैं ये चाहता हूँ कि गांव का विकास ज़्यादा से ज़्यादा हो। अंत में आप अपना चुनाव चिन्ह और जो वोटिंग मशीन है उस पर अपना जो चुनाव चिन्ह का नंबर है वो बता दीजिए। सर, मेरा चुनाव चिन्ह कांच का गिलास है और वोटिंग मशीन में मेरा सीरियल नंबर 2 है। तो मैं सभी ग्रामवासियों से और नगरवासियों से अपील करता हूं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता हूं कि आप लोग आने वाली 2 नवंबर 2022 दिन मंगलवार को बैल्ट चुनाव मशीन के ऊपर नंबर 2 यानी कि गिलास के सामने वाला बटन दबाकर मुझे यानी कि पवन कुमार को विजयी बनाएं। आपकी जीत मेरी जीत होगी। धन्यवाद सर। जी सर। पवन कुमार, जिनकी जो क्वालिफिकेशन है पीछे लिखी हुई है, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे, होनहार और ईमानदार आदमी। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। पवन कुमार जी, यो भी सुन तुम्हें भी आपने संगीत की भी कुछ जानकारी है? जी सर, मुझे संगीत के बारे में बहुत अच्छी जानकारी है, क्योंकि मैं कॉलेज टाइम में स्टेट लेवल तक सिंगिंग कर चुका हूं और मुझे हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, हरियाणवी और भोजपुरी भाषा का बहुत अच्छी तरह से ज्ञान है। और मैं ये चाहता हूं कि भागल के अंदर एक रंगमंच का भी उद्घाटन किया जाए, जिससे कि हमारे जो बालक हैं वो फोक सॉन्ग के अंदर, डांस के अंदर जा कर के अपना नाम रोशन करें।
वो जाना भी चाहते हैं, लेकिन उनको एक प्लेटफार्म उपलब्ध नहीं होता। इसके अलावा मैं एजुकेशन के बारे में बात करूं तो हमारा एजुकेशन लेवल अभी बहुत ही लो स्तर का है सर। और मैं सर पिछले 20 वर्षों से अध्यापन का कार्य करता रहा हूँ। मैं CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड, हरियाणा बोर्ड में पढ़ा चुका हूँ और मेरा जो रिज़ल्ट है वो बहुत अच्छा आया है। और मेरे जो स्टूडेंट हैं वो पढ़ कर के अच्छी इमेज प्राप्त कर चुके हैं, विदेशों में अपना कैरियर सेटल कर रहे हैं। यानी कि मैं ये चाहता हूँ कि जो एजुकेशन का स्तर है वो भी सर आगे जाए। इसके अलावा IELTS सेंटर जो हैं वो भी हमारे गांव के अंदर हो, ताकि हमारे जो बच्चे बाहर जा कर के एजुकेशन प्राप्त ना करें, उन्हें यहाँ पर ही IELTS वगैरह की अच्छी कोचिंग दी जाए। सर जितनी भी आपने भाषाएं बताई है, हाँ जी, हाँ जी। मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि मेरे दर्शकों को आप उन सभी भाषाओं में ये कह दो कि भाई चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो ये हमारे जो प्रदीप सर हैं, मैं सभी ग्रामवासियों से और जो जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, जहाँ तक ये वीडियो देखने वाले हैं, मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि भाई प्रदीप का चैनल वो सभी सब्सक्राइब करें। सभी की बल्ले बल्ले होगी, ठीक है। और सभी विजय भाव का आशीर्वाद देंगे, ठीक है। तो सब कुछ यानी कि विनर फॉर द ट्रूथ। ये कौन सी भाषाएँ थी? ये सर हिंदी, पंजाबी, संस्कृत और बल्ले बल्ले हो जाएगी सर, अगर हम साथ मिल करके एक साथ कार्य करेंगे। भोजपुरी बताई थी आपने? भोजपुरी भी सर ये है कि भोजपुरी भी है सर कि आप भोजपुरी में यही कहना चाहूँगा कि मैं आप सबका पुत्र हूँ और आप सभी मुझे वोट दीजिए, ठीक है। और आप सभी मेरे ऊपर विजय का आशीर्वाद बनाए रखें। धन्यवाद सर।